क्या हम मिल सकते हैं आज शाम कहीं बाहर? उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र। शुभ प्रभात के साथ लिखे शब्द उसके मन को मथने लगे थे। पिछले कुछ महीनों से जीवन साथी की बेरुखी और बच्चों के शिक्षा के लिए घर से दूर जाने के बाद जीवन में आए नितांत खालीपन को भरने के लिए उसने सोशल साइट की ओर रुख किया था। वहीं ये मित्रता अनुरोध आया था जिसे उसने सहज ही स्वीकार कर लिया और फिर जल्दी ही उसकी रस भरी भाषा प्रेम आतुर वार्तालाप में वह भी दिलचस्पी देने लगी। उसे स्वयं भी पता नहीं लगा कि कब वह चैटिंग के जरिए उसके रंग में रंग गई थी, लेकिन आज इन शब्दों पर वह असमंजस के दो राह पर आ खड़ी हुई थी। नहीं, यूं एक अनजान पुरुष के साथ ऐसे मिलना ठीक नहीं। आईने में मुस्कुराते हुए अपने ही अक्स को देखकर शक पका गई वह, लेकिन अनजान कहाँ, वह तो तुम्हारा मित्र है ना। दर्पण का अक्स मुस्कुराने लगा था। हाँ वह तो है, लेकिन मेरा इस तरह घर की सीमाओं से निकल बाहर जाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती। कब तक पति की बेरुखी के साथ जीती रहोगी? आईना अब मुखर होने लगा था। ज़रूरतें, लेकिन एक बदपत्नी के साथ युवा बच्चों की माँ हूँ। मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। ऑनलाइन हरी बत्तियों के बीच लिखे शब्दों में जाने कितनी बार अपनी सीमाएं लांघने के बाद अब तुम्हें संस्कार की लाल बत्तियां नजर आ रही हैं। आईना खिलखिला उठा। जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, तोड़ दो सारी मर्यादा। नहीं, वह सिहर उठी। यदि मैं भी वही करूं जो वे करते हैं तो क्या फ़र्क रह जाएगा मुझ में और उनमें? तो जियो वह घुटन भरी ज़िंदगी। आईना अट्टहास करने लगा। आईने के अट्टहास ने सहज उसके मन में आक्रोश को तपा दिया और कुछ ही क्षण में वह अपने आक्रोश से मुक्त हो असमंजस के दोराहे से लौट रही थी। और मैं सफल हो गया कि प्रतिध्वनि के साथ जमीन पर कई टुकड़ों में बिखरा आईना मुस्कुरा रहा था।